नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र शेखावत जीके बाई डी के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम अभी तक 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज 10वां है। कुछ दिनों के लिए हम प्रैक्टिस सेट कर नहीं पाए थे, थोड़े व्यस्त थे चुनावों के कारण, ठीक है ना। तो आज से फिर से कंटिन्यू करते हैं। और अपना पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, यानी कि पूर्ण वर्ग है। पहले तो ये देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। अब इधर देखना, 2 तो भाज्य है नहीं, 3 अभाज्य है और 4 क्या है, भाज्य संख्या है। इसमें 2 का भाग जाता है, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गई। फिर क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 से स्टार्ट होती है अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है तो इसका स्क्वायर करेंगे वर्ग। तो अब क्या 2 का स्क्वायर 4 होता है, क्या होता है सर? तो ये अपना वाक्य सही है। आपके ऐसे ही फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है। अभी तो देखो, सबसे छोटी विषम होनी चाहिए, वो भाज्य होनी चाहिए। अभी तो देखना, भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। एक तो होती है 4, ठीक है, एक होती है 6, ठीक है, एक होती है 8, एक होती है 9। अब इनमें से सबसे छोटी देखनी पहले तो, और विषम संख्या देखनी है। ये तीनों सम है, फिर ये विषम संख्या सबसे छोटी हो गई। तो सबसे छोटी विषम संख्या जो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, 3, 5। ये अभाज्य संख्या होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है। इसने क्या बोला है, विषम अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये तो सम है, विषम कौन सा हुआ, 3, फिर 3 यहाँ पे आ गया, का पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग मतलब इसका स्क्वायर। क्या 3 का स्क्वायर 9 है, क्या है सर? अगला क्वेश्चन क्या है, 5 और 13, 83, 72, 57 और 83, 72, 58। क्या ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्या है क्या? देखो अब ये क्या है, 5 और 13, इनमें किसी संख्या का भाग जा रहा है क्या सर? नहीं जा रहा, दोनों में एक संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो ये संख्या सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। फिर अगली संख्या क्या है, 83, 72, 57 और 83, 72, 58। क्या ये सह अभाज्य संख्या है क्या? अब इसको चेक करना तो मुश्किल हो गया, क्योंकि हम अपने को कहाँ तक आते हैं, ज़्यादा ज़्यादा फाड़ा 20 तक याद कर लेंगे, 30 तक, 40 तक, 50 तक, 100 तक याद कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब इसके लिए क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है इसके लिए, वो ये है कि लगातार 2 संख्याएं आ जाएं, जैसे कि 2 और 3 लगातार है दोनों संख्याएं, और ये संख्याएं भी लगातार है, 83, 72, 57 और 83, 72, 58। जैसे कोई भी 2 संख्या 11 और 12, क्या इन दोनों में किसी का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, सेम संख्या का, इसमें भी नहीं जा रहा। और आप इससे कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, मतलब जो संख्याएं आगे पीछे होनी चाहिए, क्रम में होनी चाहिए, उन संख्याओं में किसी का भी भाग नहीं जाएगा। तो वो संख्याएं कौन सी होंगी, सहभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या 5 और 13 और ये दोनों सहभाज्य संख्या है क्या? ये सहभाज्य संख्या है। ऐसा ही अगला क्वेश्चन हो रहा है, 38 और 95 क्या सह अभाज्य संख्या है क्या? अब आपको देखना क्या है कि इनमें किसी का भाग तो नहीं जा रहा, कॉमन चीज का, ठीक है। अब ये सम है, ये भी सम है। अब देख लो आप जाएगा या नहीं जाएगा। इसमें भाग जाएगा, किसका जाएगा? इसमें सीधा सीधा देख लो, 19 का जा रहा है, 38 और 95, ठीक है। तो इसमें किसका जा रहा है, 19 का जा रहा है। तो ये क्या सहभाज्य संख्या हुई क्या? तो ये सहभाज्य संख्या नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसमें एक कॉमन फैक्टर का भाग जा रहा है दोनों संख्याओं में। किसका? 19 का दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं होगी। तो अपना आंसर क्या हो, ये सहभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी 2 प्राकृत संख्याएं हैं, तो ए और बटा बी क्या प्राकृत संख्या होगी? ये अपने को फैक्ट दिया हुआ है, क्या है कि ए और बी 2 प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं कहां से कहां तक होती है, 1 से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्याएं होती है। यदि ए और बी प्राकृत संख्या है, तो क्या ए बटा बी का मान प्राकृत संख्या आएगी क्या? जो भी मान आएगा ए बटा बी का, क्या वो प्राकृत संख्या होगी? तो इधर देखते हैं, 42 भी प्राकृत संख्या है और 6 भी प्राकृत संख्या है। अब इसको ए बटा बी की फॉर्म में लिख लेंगे, 42 बटा 6। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7। अब 7 क्या आया, प्राकृत संख्या है 7, तो अपना ये फैक्ट सही होता दिख रहा है अपने को। फिर एक अगला और चेक कर लेते हैं, 6 बटा 42। इसका देखना, 6 भी प्राकृत संख्या है और 42 भी प्राकृत संख्या है। इसको हम ए बटा बी की फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसका आंसर आएगा 1/7। क्या 1/7 प्राकृत संख्या है क्या?
1/7 बिल्कुल भी प्राकृत संख्या नहीं है। ये तो परिमेय संख्या हो गई। अपने को क्या चाहिए था? प्राकृत संख्या। यदि एक भी फैक्ट गलत हो गया तो इसे मानना कि a/b प्राकृत संख्या नहीं होगी, चाहे इसका मान प्राकृत संख्या आ गया मेरे को पता है, लेकिन एक मान ये भी तो आया ना 1/7। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो ये क्या आया? 1/7 आ गया, तो ये पूरे क्वेश्चन का ही गलत हो गया। ठीक है, तो क्या होगी? a/b प्राकृत संख्या होगी? ये कतई नहीं होगी। ठीक है, एक दो फैक्ट आने से कोई मतलब नहीं है। 1/7 भी आ रहा है इसमें, मतलब बटेवी की संख्या आ रही है, तो ये क्या फैक्ट गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखना, a और b प्राकृत संख्या है, ऐसा ही क्वेश्चन है, तो क्या a-b प्राकृत संख्या होगी क्या? अब देखना, दो a और b प्राकृत संख्या है। अब जैसे देख लिया कि a और b, ये b है, a का मान है 5 और b का मान है 3, ये दोनों प्राकृत संख्याएं भी है। अपने को क्या बोलता है? a-b करो, a-b किया हमने, तो क्या है आंसर? 2। दो प्राकृत संख्याएं है, 2 प्राकृत संख्या है। फिर एक अगला फैक्ट और चेक कर लेंगे, जैसे ये है 3 - 5, एक का मान लिख लिया हमने 3 और b का 5 मान लिया। इसमें से 3 में से यदि -5 को घटाऊंगा, मैं 5 को घटाऊंगा तो क्या आएगा? माइनस का 2 आएगा। यदि माइनस की संख्या आ रही है, 2 आ रही है, क्या वो प्राकृत संख्या होगी क्या? प्राकृत संख्या तो सर 1 से इन्फिनिटी के बीच में होती है, माइनस में नहीं होती है। यदि माइनस में होगी तो वो संख्या पूर्णांक संख्या होगी। यदि यहाँ पर पूर्णांक होता तो मैं इसको सही कर देता। यदि एक फैक्ट भी गलत हुआ तो ये पूरा का पूरा फैक्ट गलत है। और आपके फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, आपको लैंग्वेज दी हुई होगी, उसमें से आपको पता करना है, उसको लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है और आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, धन्यवाद।